Hello students, now start the exercise 11.4 mensuration for class. Question number 1 है the formula for the volume of a cuboid complete the table. हमारे पास एक टेबल गिवन है, हमें उसको फॉर्मूला का यूज़ करके उस टेबल को हमें कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट में हमारे पास हमें वॉल्यूम के फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. हमारे पास तीनों गिवन है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया इसका 160 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ बी पार्ट में वही सेम वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, बट हमारे पास इसमें ब्रेथ गिवन नहीं है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास इसमें गिवन है इसका 120 सेंटीमीटर क्यूब. सो हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई देन इक्वल टू 120 सेंटीमीटर क्यूब. सो हमने क्या करा, लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वैल्यूज़ को, उसको डिवाइडिंग में लेके चले गए 120 के. सो हमारे पास इससे ब्रेथ आ गई हमारे पास इसके 5 सेंटीमीटर. सी पार्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है इसमें 240 सेंटीमीटर. हमारे पास इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है, बट हमारे पास हाइट गिवन नहीं है. हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इसको 240 के डिवाइडिंग में ले जाएंगे तो हाइट हमारी रहेगी इसकी 3 सेंटीमीटर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका फाइंड इट्स वॉल्यूम. सो हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों की वैल्यू पुटअप कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया 72 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इफ़ ईच ऑफ द डायमेंशन द बी डबल देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूबॉइड. तो न्यू क्यूबॉइड की वॉल्यूम उसने पूछी है, द डायमेंशन गेट डबल. सो हमारी वैल्यूज हैं 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. हमने क्या करा, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये हो गया 576 सेंटीमीटर क्यूब और इसको हमने क्या करा 72 से डिवाइड कर दिया. इसका हमारा क्या आ गया, न्यू रिवोल्यूशन बिकम्स द 8 टाइम्स एंड रेशियो V2 अपॉन V1 सेकेंड वॉल्यूम अपॉन फर्स्ट वॉल्यूम दोनों को डिवाइड कर दिया, इससे आ जाएगा हमारा 8:1. सी पॉइंट था हमारा इसका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेकंड वॉल्यूम टू द फर्स्ट वॉल्यूम. सेकंड वॉल्यूम और फर्स्ट वॉल्यूम जो भी आए थे हमारे उन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा 8:1. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ए रेक्टेंगुलर फिश टैंक इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 सेंटीमीटर वाइड. इफ इट्स हैज़ द वाटर टू बी डेप्थ of 30 centimeter, find in liter the volume of the water in tank. तो 1 लीटर दैन इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमारे पास इसकी लॉन्ग और विथ मतलब हाइट और विथ दोनों गिवन है. और सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्मूला लगा दिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट एच. हमारे पास तीनों वैल्यूज गिवन थी तो क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको. ये आ गया हमारे पास 96,000 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको हमने किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है. देन अपॉन 1000 जीरो से जीरो कैंसिल तो हमारे पास आ गया 96 लीटर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. ए रेक्टेंगुलर टिन इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड कंटेनर 1680 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फ्लोर. व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द फ्लोर इन द टिन इफ इट इज सेपरेट इनवैल्यूअली. सो वॉल्यूम ऑफ द टिन हमारे पास गिवन है 1680 सेंटीमीटर क्यूब. फॉर्मूला लगाया, हमारे पास इसमें हाइट इसकी गिवन नहीं थी, हमारे पास दो वैल्यूज इसकी गिवन थी लेंथ और ब्रेथ. तो हमने दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी और इन दोनों को हम ले गए 1680 की डिवाइडिंग में. डिवाइड करने पे हमारा आ गया हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ द फ्लोर इसकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 250 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैन इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट दैन इक्वल टू 250 एंड बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट दैन इक्वल टू 250. सो 150 हमने वैल्यूज पुटअप कर दी तो आ गया हमारा 150 मल्टीप्लाई हाइट. हम इसको डिवाइडिंग में लेके चले गए तो हाइट आ गया हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6. कैपेसिटी ऑफ अ वाटर पूल इज 60,000 CUM if the length of the breadth of the pool are 50 meter and 40 meter respectively. Find its depth. So हमारे पास the volume of the pool की कैपेसिटी है 100 मीटर क्यूब एंड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट दैन इक्वल टू जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द पूल था वो हमने रख दिया. लेंथ और ब्रेथ हमारे पास गिवन थी, हाइट हमें इसकी निकालनी है तो उसको हम डिवाइडिंग में लेके चले गए तो हाइट हमारे पास आ गई इसकी 30 मीटर.
सो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग a wall of size 92 meter multiply 40 meter multiply 0.264 meter if the size of the bricks used in 2.3 meter multiply 1.1 meter and 0.8 meter. सो हमें इसका फाइंड करना है नंबर ऑफ द ब्रिक्स कितनी होंगी. सो नंबर ऑफ द वॉल हमने उसकी वैल्यूज पुटअप कर दी 92 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.246 एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हमारे पास थी इसकी 2.3 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 0.8 मीटर क्यूब एंड नंबर ऑफ द ब्रिक्स. तो हमने नंबर ऑफ द वॉल्स देन अपॉन नंबर ऑफ द ब्रिक्स दोनों वैल्यूज को अपॉन में रख दिया. पॉइंट्स हटाने के बाद इस सबको डिवाइड कैंसिल आउट करने पे आ गया हमारा 48. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ अ बिग स्टोर रूम आर 12 मीटर 8 मीटर एंड 6 मीटर. If 1.5 meter cube of space be required for the storing one box in it, find the number of the boxes that can be stored in it. सो हमें क्या निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है. डायमेंशन हमारे पास गिवन है इसका, और हमें निकालना है इसका नंबर ऑफ द बॉक्सेस के कितने होंगे स्टोर्स में. तो नंबर ऑफ द स्टोर रूम, तो हमारे पास वैल्यू थी इसकी 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मीटर क्यूब एंड नंबर ऑफ द बॉक्स 1.5 मीटर क्यूब. नंबर ऑफ द बॉक्सेस, नंबर ऑफ द स्टोर रूम एंड नंबर ऑफ द बॉक्सेस दोनों को डिवाइड कर दिया, आ गया 384. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए क्यूबॉइड हैविंग द डायमेंशन हैज़ as 12 meter and 8 meter multiplied 18 meter is metalled from a cube. Find the length of each side of the cube. उसमें हमें फाइंड करनी है each side of the length of the cube. So वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो हमने वैल्यूज पुटअप कर दी दोनों की. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. तो हमारे पास निकाले थे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमें इसकी फाइंड करनी है. तो हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम इसका वैल्यूज पुटअप कर दी. हमारे पास आ गया है 1728 मीटर क्यूब. अब हमारे पास इसका क्या लगा देंगे, हम इसका क्यूब रूट लगा देंगे. क्यूब रूट होगा इसका 12 मीटर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिफरिंग टू सिलेंडर्स. सो हमारे पास इसके रेडियस, हाइट और वॉल्यूम गिवन है. तो हमें इसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करनी है वो हमें इसकी बतानी है. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू हमारी 22/7 एंड मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास इसमें 7 एंड हाइट है मेरे पास इसमें 3. सो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना रहेगा 462 सेंटीमीटर क्यूब. एंड बी पार्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास इसमें गिवन है 154 मीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमने लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच दैन इक्वल टू 150. पाई आर स्क्वायर एच दैन इक्वल टू 154. तो हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 दैन मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई एच दैन इक्वल टू 150. सो हमें निकालनी है इसकी हाइट. तो हमने क्या करा 150 साइड में हम सारी वैल्यूज़ को इसके डिवाइडिंग में लेके चले गए. हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया. हमारे पास आ गई हाइट की इसकी 400 मीटर. नाउ स्टार्ट द सी पार्ट. सी पार्ट है हमारे पास, इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास गिवन है 6358 सेंटीमीटर. पाई आर स्क्वायर एच दैन इक्वल टू 6358. हमने वैल्यू पुटअप कर दी. हमें इसमें निकालना है इसका रेडियस. सो हमारे पास इसमें इसकी हाइट गिवन है. हाइट से हमारे पास इसमें 7, रेडियस निकालना है. तो रेडियस निकालने सारी वैल्यूज को हम उधर लेके चले गए. हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा इसका 17 सेंटीमीटर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11. Find the volume of a cylinder area of whose base is 5 cm square and height is 6 cm. So area of the base pi r square then equal to 5 cm square. height है आपके पास 6 cm. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. हमने वैल्यूज पुटअप कर दी इन सभी की. 5 मल्टीप्लाई 6 तो हमारे पास कितना आ गया 30 सेंटीमीटर पावर क्यूब. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, circumference of the base of a cylinder is 6 meter and height is 44 meter. Find the volume. वॉल्यूम निकालने वाली. सो circumference of the base of the cylinder is equal to 6 meter then 2 pi r then equal to 6. तो वैल्यू पुटअप कर दी हमने. हमें निकालना है इसमें ओनली रेडियस. सो रेडियस हमें यहाँ से निकालना है. रेडियस हमने निकाल दिया. इसका आगे हमारे पास 21/22 मीटर.
हमें निकालना था इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने वैल्यूज पुटअप कर दी, सभी हमारे पास वैल्यूज गिवन हो गई थी। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, आंसर इसका 126 मीटर क्यूब। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास ए rectangular paper of a width 14 cm is rolled along its width and the cylinder of a radius is 10 cm is formed. Find the volume of cylinder. So हमारे पास इसकी width given है और इसका हमारे सिलेंडर से हमें रेडियस 10 है एंड इसकी विद हमारी 14। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमने फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच 22.7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 देन मल्टीप्लाई 14। हमने इनको डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया 4400 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ए रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ अ पेपर 33 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर इज फोल्डेड टू मेक अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अज्यूमिंग देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ पेपर। सो हमारे पास एक नो ओवरलैपिंग ऑफ पेपर, तो हमारे पास ये पेपर किसकी हाइट है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, इसका बेस है हमारे पास 33 सेंटीमीटर और हमारे पास सिलेंडर है उसकी हाइट भी हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर और रेडियस हमें इसका फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस दैन इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर दैन इक्वल टू 33। हमें इसका रेडियस निकालना है तो हमने क्या करा उसको 33 की साइड में इसको डिवाइडिंग में लिख चलिए हमारे पास रेडियस आ गया इसका हमारे पास 21/4 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सबकी वैल्यूज हमने पुटअप करने में हमारा आंसर आ जाएगा इसका 1732.5 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर द टू juices tin, one cylindrical in shape having the diameter as 7 cm and height 20 cm and the other is a cuboid in shape having the dimension 19 cm multiplies 5 cm and multiply 2 cm. Which juice tin has the greater capacity any by how much? सो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आपके पास कौन सा टिन है जो ग्रेटर की कैपेसिटी आपकी कंज्यूम करता है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप कंटेनर, फॉर्मूला होता है हमारा इसका पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास इसकी वैल्यूज गिवन है आर की सब थी हमारे पास, इसमें हमें डायमीटर गिवन था। सो हमारे पास डायमीटर उसका हाफ कर देंगे 7/2 हो जाएगा एंड हाइट हमारे पास इसकी 20। हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दी तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम सिलेंडर कंटेनर 770 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द consume volume of cuboid shape tin then equal to length multiply breadth multiply height। दो तीनों की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी हमारे पास आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब एंड ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइड शेप टिन बाय हम दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 130 सेंटीमीटर।